वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। माय नेम इज़ मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो कार्ल मार्क्स जो है वो 1818 में पैदा हुए रेनिश प्रोविंस ऑफ प्रूशिया में, जो कि कहाँ है, जो कि जर्मनी में है। और इनके फादर का नाम था हेनरिच मार्क्स, जो कि एक लॉयर थे। और कार्ल मार्क्स ने अपनी स्टडी जो की वो बॉन से की और बाद में उन्होंने आगे की पढ़ाई बर्लिन में जाके की। कार्ल मार्क्स ने बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड स्टडी की थी हिस्ट्री, लिटरेचर और फिलोसफी और लॉ की। और उसके बाद 1842 में ये एडिटर बन गए एक पेपर के जिसका नाम था जीटंग। और उसके बाद ये फ्रांस चले गए जब ये पेपर बैन हो गया। और 1847 में इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था कम्युनिस्ट लीग इन लंदन। और कुछ टाइम ये जर्मनी में रहे और उसके बाद इनका देहांत हो गया। ठीक है, इनके मेन वर्क्स क्या हैं? द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सिविल वॉर इन फ्रांस एंड दास कैपिटल। दीज आर द मेन वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का इन्फ्लुएंस किसका इन्फ्लुएंस पड़ा कार्ल मार्क्स के ऊपर? तो एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल थिंकर थे हेगल, जिनकी थ्योरी थी डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा कार्ल मार्क्स के ऊपर। और इनकी जो पूरी एंटायर थ्योरी है वो हेगल की जो थ्योरी थी डायलेक्टिकल आइडियलिज्म उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हेगल जो थे ये भी एक जर्मन थे। द क्लासिकल ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, इसी तरीके से एक ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था एडम स्मिथ। उनका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा कार्ल मार्क्स के ऊपर। और उसके बाद इन्होंने अपनी लेबर थ्योरी और थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दी। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है ये राइटिंग है कार्ल मार्क्स की और फ्रेडरिच एंजल्स की। फॉर कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स मटेरियलिज्म मीन दैट द मटेरियल वर्ल्ड, इनका मटेरियलिज्म से मतलब था कि मटेरियल वर्ल्ड। इनका कहने का मतलब ये था कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो एसेंस है वर्ल्ड का, ठीक है, वो किससे है? वो मटेरियल से है। परसेप्टेबल टू द सेंस, हैज ऑब्जेक्टिव रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड और स्पिरिट। दे डिड नॉट डिनाई द रियलिटी ऑफ मेंटल स्पिरिचुअल। ये डिनाई नहीं करते कि कोई मेंटल स्पिरिचुअल या प्रोसेस नहीं होता, लेकिन ये कहते हैं कि आइडियाज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मटेरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बट अफर्म दैट आइडियाज कुड नॉट अराइज देयरफॉर ओनली एज प्रोडक्ट्स एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ मटेरियल कंडीशंस, कि आइडियाज नहीं आते जब तक कि मटेरियल कंडीशंस जो है वो हमारे माइंड को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये कहने का मतलब था कार्ल मार्क्स का। मार्क्स एंड एंजल्स अंडरस्टूड मटेरियलिज्म एज द अपोजिट ऑफ आइडियलिज्म, बाय विच दे मीन any theory that treats matter as dependent on mind और spirit। ये आइडियलिज्म के बिल्कुल अपोजिट मानते हैं। हेगल्स जो थे उनकी थ्योरी थी डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। कार्ल मार्क्स ने क्या करा, उसी थ्योरी को चेंज करके उसमें से डायलेक्टिकल निकाल लिया और उसी के बेसिस पर उन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की अपनी थ्योरी दी, यानी कि आइडियलिज्म को मटेरियलिज्म से चेंज कर दिया। और यहाँ पर इसीलिए ये कह रहे हैं कि मटेरियल अगर चीज़ें नहीं होती तो माइंड पे हमारे इफेक्ट नहीं पड़ता और हम आइडियाज़ नहीं लेकर आते। तो आइडियाज़ बेसिस नहीं है, मटेरियल जो है वो बेसिस हैं ह्यूमन माइंड के, और जो ह्यूमन माइंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर देम द मटेरियल एंड आइडियलिस्ट व्यूज वर इनकॉन्सिबल। और ये कहते हैं कि अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे, आइडिया और मटेरियलिज्म को, तो ये आपस में कोलैप्स करेंगे। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये कार्ल मार्क्स जो है वो ये कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी जो है ये डायलेक्टिकल, ये मैं बता चुका हूँ कि हेगल से अडॉप्ट की थी। और हेगल जो थे वो क्या मानते थे? उनका कहना था कि हेगल यूज इट एज अ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। टू हिम आइडियाज आर बेसिक टू ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। हेगल का मानना था कि जो भी बेसिक एक्टिविटीज होती हैं ह्यूमन की, वो किसकी वजह से होती है? वो आइडियाज की वजह से होती हैं। विच डेवलप्ड इन अ जिगजैग मैनर, जो कि किस में होती है? जिगजैग मैनर में होती हैं। ठीक है, और इन्होंने इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया, फॉर्मूला ऑफ थीसिस एंटीथीसिस, कि सबसे पहले मान लीजिए थीसिस आई, उन थीसिस में कुछ कमी निकली, तो
अब कोई भी चीज़ होती है उसमें कुछ ना कुछ कमी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रह जाती है, ठीक है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या, एंटीथीसिस। तो थीसिस के बाद एंटीथीसिस बनाई। उस एंटीथीसिस में भी कुछ कमी होंगी, जाहिर सी बात है, हो सकता है उसमें भी कुछ कमी रह जाए। तो उसके बाद सिंथेसिस आएंगी, उस सिंथेसिस में भी कुछ कमी होगी तो फिर थीसिस आएंगी। तो इस तरीके से ये एक चेन बना दी थी इन्होंने, ये एक चेन चलती है ये आइडियाज की ह्यूमन माइंड के अंदर, और इसी से डेवलपमेंट होता है। Formula of thesis, antithesis, and synthesis. The social institutions were merely manifestation of ideas. He conceived of nation state as highest stage of सोशल इवोल्यूशन, और यही एक स्टेज है जिसकी वजह से सोशल इवोल्यूशन होता है, यानी कि सोसाइटी का इवोल्यूशन होता है। कार्ल मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे हेगेलियन कॉन्सेप्ट को, और इसीलिए उन्होंने क्या करा कि डायलेक्टिकल आइडियलिज्म को चेंज कर दिया डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के साथ। और उनका ये मानना था कार्ल मार्क्स का, दैट सोशल इंस्टीट्यूशंस आर शेप्ड, कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ये आइडिया से नहीं बने, ये किससे बने हैं, मटेरियल कंडीशन से बने लाइफ की, विच आर डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। According to Marx, the world by its very nature is material। और इनका क्या मानना था कि मटेरियल से बना है पूरा वर्ल्ड, पूरा नेचर, और जो डेवलपमेंट होगा और जो रिवोल्यूशन आएगा वो भी मटेरियल चीज़ों की वजह से ही आएगा। एंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर इन मोशन। तो ये थी कार्ल मार्क्स की थ्योरी। अब इन्होंने 3 लॉज भी दिए थे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के, जो कि हमने पढ़े अभी, सिंथेसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। तो इसी तरीके से इन्होंने 3 लॉज और दिए थे डायलेक्टिकल के, जिसमें पहला था द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी को क्वालिटी में चेंज करना। लेकिन जब इसका मतलब ये था कि जब हम क्वांटिटी को ज़्यादा ही क्वालिटी में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि कैपिटलिज्म जो है वो टोटली चेंज हो गया सोशलिज्म में। इसी तरीके से द सेकेंड लॉ है द यूनिटी ऑफ लॉ ऑफ अपोजिट्स। इसका मतलब ये है, इट इम्प्लाइज दैट एवरीथिंग विद इन इट सेल्फ कंटेन कॉन्ट्राडिक्टरी। कोई भी चीज़ हो वो खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, मगर वो दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं वो उन पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड होती है। जैसे कि कैपिटलिज्म में है कि वो बोथ बेर्ग्यूस और प्रोलेटेरिएट्स जो है वो पूरी तरीके से डिपेंड है एक दूसरे से। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ निगेशन। निगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डेक्लाइन करना, किसी चीज़ को मना करना, ठीक है। तो जब एक चीज़ गलत होती है तो दूसरी चीज़ आती है। द थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस आर कनेक्टेड इन अ चेन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि तीनों चीज़ें आपस में चेन से जुड़ी हुई हैं, एक तरीके से कनेक्टेड है आपस में, विच डेवलप्ड बाय निगेटिंग ईच अदर, जो एक दूसरे को निगेटिंग कर रही हैं। जब एक गलत होती, थीसिस में कमी होती, तभी तो हम एंटीथीसिस की तरफ आते हैं। जब एंटीथीसिस में कमी होती तभी तो हम सिंथेसिस की तरफ जाते हैं, तभी तो ये चेन बनती है। थ्रू दिस प्रोसेस मार्क एक्सप्लेन द हिस्ट्री फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू वर्ल्ड कम्युनिज्म। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। कोई भी चीज़ हो, कोई भी थ्योरी हो, उसका क्रिटिसिज्म तो ज़रूर होता है। द सेबाइन एंड वॉल्फ वेपर एक्यूज मार्क्स ऑफ फेलिंग टू आउटलाइन द डिटेल्स ऑफ हिज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। सेबाइन और वेपर जो है वो इसके लिए इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं कि इन्होंने आउटलाइन नहीं की, ये जो मेन पॉइंट्स हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की जो डिटेल है उसको इन्होंने आउटलाइन नहीं किया। Professor Hunt does not accept the scientific claim of dialectical materialism, for one cannot be sure as to what constitute a thesis, antithesis and synthesis. प्रोफेसर हंट भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं साइंटिफिकली ये कैसे सही है। और जॉन प्लेमेंट्स कहते हैं कि ये प्रीलिमिनरी मॉडल था, ये बस एक मॉडल बनाया गया था, इसको डब करके एक मॉडल बनाया गया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को प्रूफ करने के लिए। जो इसके बाद की थ्योरी है उसको प्रूफ करने के लिए ये बस एक डब करके एक मॉडल बनाया गया है प्रीलिमिनरी, उसका बेसिस बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। तो ये था क्रिटिसिज्म। आज की वीडियो में हमने देखा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है और उसका क्रिटिसिज्म क्या है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।